दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके लग्नेश को यदि सूर्य देखते हो तो उसका क्या प्रतिफल होगा, 6 घरों तक हम विचार करेंगे। अब यहां हम सूर्य की दृष्टि देखते हैं तो सूर्य हमेशा 180 डिग्री पर बैठ करके देखता है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि संपूर्ण दृष्टि होती है। आपका लग्नेश कौन सा है यह आपको देखना है। अगर आपका मेष लग्न है तो लग्नेश मंगल हो गया, वृष लग्न है तो लग्नेश शुक्र हो गया, मिथुन है तो लग्नेश बुध हो गया, कर्क है तो चंद्रमा हो गया, सिंह है तो सूर्य हो गया, ऐसे कन्या है तो फिर बुध हो गया, तुला है तो शुक्र हो गया, वृश्चिक है तो मंगल हो गया, धनु है तो बृहस्पति हो गया, मकर है तो शनि हो गया, कुंभ है तो शनि हो गया, मीन है तो बृहस्पति हो गया। तो आपका लग्न का स्वामी कौन सा है, उसके हिसाब से सूर्य की दृष्टि का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। यहां यह भी जान लीजिए कि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, मेष में उच्च के होते हैं और स्वराशि सिंह राशि है। अब आपके सूर्य यदि लग्न में बैठे हुए लग्न के स्वामी को देखेंगे तो सप्तम भाव से देखेंगे, जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं। सप्तम भाव काम, मदन और व्यापार है, साझा व्यापार है। यदि यहां बैठ करके सूर्य देखेंगे तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। लग्नेश अथवा लग्न आपका यहां है, यहां बैठ करके सूर्य नीच के हो जाएंगे। यहां बैठ के अगर मेष राशि में है तब भी सूर्य का प्रभाव थोड़ा नीचत्व में रहेगा। जैसे कि कोई एक दीपक जल रहा हो और वो पानी के ऊपर हो, तो उसका प्रकाश आकाश को नहीं फैला सकता, चमका नहीं सकता, लेकिन आकाश में कोई जुगनू भी चमकता है तो धरती पर वह प्रकाश फैला सकता है। ठीक इसी प्रकार यहां उच्च के सूर्य की अवस्था भी हो जाएगी। अब यहां उच्च के सूर्य होने का एक प्रतिफल होगा, अगर मेष में हुए तो वो ये कि आपका जीवन साथी जो भी होगा वो विकासशील होगा, लेकिन आपका जीवन साथी अपने कार्य में इतना निमग्न होगा कि आपके लिए समय नहीं दे पाएगा। वो थोड़ा सा गर्म मिजाज का कर देता है। सप्तम में सूर्य होने से जीवन साथी एकदम अनुशासन की तरह जीवन जीता है, एक ऑफिसर की तरह कर्म प्रधानमय जीवन जीता है, लेकिन उसके जबान में लगाम नहीं होती, बंधन नहीं होता, कटुवादी हो जाता, स्पष्ट बोल देता, बाद में भले ही सॉरी बोले। तो सप्तम में यदि सूर्य बैठे हैं तो यह स्थान आपका वह गुह प्रदेश है, गुप्त प्रदेश है, गुप्तांग है, जिसको पीड़ित कर सकता है। जैसे आप पुरुष हैं तो वह आपके गुप्तांग में कोई ना कोई रोग दे सकते हैं। क्या हाइड्रोसील वगैरह, ऐसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे सुजाक वगैरह। तो वो कंडीशन पर अप्लाई करता है। यदि तुला इत्यादि में हुए सूर्य तो सूर्य की दृष्टि यहां से जब लग्नेश लग्न में ही बैठा हो वहां पड़ती हो तो लग्नेश को सूर्य के प्रकाश से प्रकाश मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा और कूल होकर मिलेगा। यानी जीवन साथी आपके ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन आपको कूल कर देगा। आप थोड़े शिथिल शांत उसके वक्तव्य से हो जाएंगे जीवन साथी के, लेकिन राशि पर निर्भर करता है। लग्नेश अब यहां अगर मेष होगा उच्च का सूर्य तो लग्नेश शुक्र हो जाएगा। चलिए यह बात हम यहां सप्तम भाव के सूर्य को लेकर के आपको बताए तो सप्तम में सूर्य नीच का होने से जातक को बदनामियां भी दे देता है, कलंक भी दे देता है, पर पुरुष या पर स्त्री गामी भी बना देता है। सूर्य सप्तम में उच्च का होने पर जातक को घमंडी भी बना देता है, उसको अपनी योग्यता पर बड़ा घमंड होता है, बेशक वो कुछ ना हो फिर भी। लेकिन सूर्य जातक का जो वो है चेहरा आकर्षित सुंदर जरूर बनाएगा, लालिमा लिए हुए, और बात की बात में क्रुद्ध हो जाना जातक के स्वभाव में पैदा कर देता सूर्य। सप्तम भाव में बैठ करके सूर्य जातक के जीवन में पति पत्नी के मध्य में अवसाद विषाद खड़ा कर देता है। तो मानसिक स्थिति अच्छी तो नहीं होती, लेकिन जातक स्वयं
धीरे 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 अपने जीवन को विकसित कर लेता है और मस्त होकर के जिंदगी जीता है। यदि यही सूर्य अष्टम में चले जाएं तो लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा होने पर जातक को क्या करेंगे? रोगी बना देंगे, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु स्थान है और द्वितीय भाव भी सप्तम से अष्टम है, तो जीवन साथी का मृत्यु स्थान हो जाता है। यहां पर सूर्य बैठ करके भी आपको पेट के रोग दे देते हैं, जैसे मलाशय के रोग दे देते हैं, फाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इस तरह की चीजें। जो भी अष्टम स्थान पे ग्रह आ जाए, सूर्य, मंगल, बुध इत्यादि, या यहां का कारक पंचम में सूर्य के साथ बैठ जाए, तो भी वह इस प्रकार के रोग दे देता है। अब आपका जीवन साथी कटुभाषी फिर भी होगा। क्यों? आग की तरह बोलने की उसमें, चिंगारी निकालने की उसमें क्षमता होती है। अगर सूर्य अष्टम बैठा है तो जातक का जीवन साथी से संबंध क्या है? जातक के जीवन साथी के घर से द्वितीय घर में बैठा हुआ सूर्य जातक के जीवन साथी को कटुवादी बना देता है, उग्र स्वभावी बना देता है, बहुभोजी भी बना देता है, क्षुधा बहुत लगती है, लेकिन नेत्रों में विकार देगा, पारिवारिक अवसाद देगा। यहां पर बैठ करके सूर्य जब लग्नेश को देखेगा धन स्थान पर, तो धन के लिए परिवार में कलह उत्पन्न कर देगा, धन के लिए पति पत्नी में कलह उत्पन्न कर देगा। धन का व्यय विशेष तौर से पारिवारिक स्थितियों में होगा। और प्रायः अगर 8वें घर में सूर्य बैठेंगे, दूसरे घर को देखेंगे, दूसरे घर में बैठे हुए लग्नेश को देखेंगे, तो लग्नेश को सिर पीड़ा, मस्तिष्क पीड़ा, नेत्र पीड़ा, दंत पीड़ा, अस्थि पीड़ा, उदर पीड़ा ये दे देते हैं। कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा। यदि वहां पर लग्नेश को कोई और अच्छा ग्रह सपोर्ट करता हो तो ये संभावनाएं कम हो जाती है। मूल विषय है सूर्य की दृष्टि अष्टम में बैठ करके लग्नेश को देखेगा तो नुकसान करेगा, और वो नुकसान आपको हमने बताया। यही सूर्य नवम में आ जाए और लग्नेश आपका तृतीय घर में आ जाए, आप देखिए नवम घर धर्म घर है, विद्या का भाव भी है। कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या, आध्यात्मिक शक्ति। जो गुरुत्वाकर्षण है वह स्थान नवम स्थान है, भाग्य भाव नवम स्थान है, तो सूर्य यहां पर भाग्य को चमकाएंगे। हां, पिता के स्वभाव में थोड़ा बहुत अधिक मर्यादा, संस्कार इत्यादि का असर रहता है। जातक अपने कुल को चमकाने का प्रयास करता है, अपने धर्म पर मर मिटने का प्रयास करता है। जातक ज्योतिष आदि अनेक विषयों की तरफ उन्मुख होता है, उसमें उसकी रुचि होती है। जातक को कभी कभी रीढ़ में पीड़ा हो सकती है। क्यों? कि ये कटि प्रदेश है, तो रीढ़ की शुरुआत होती है। यदि सूर्य यहां पर नीच राशि में हुए तो उच्च राशि में होने पर जातक अपने परिवार का कुल दीपक कहा जाएगा, और वो यहां से बैठ करके लग्नेश को जब देखेगा तो जातक के पराक्रम में बल वृद्धि करेगा। जातक की मैत्री उच्च स्तर के अपने समवयस्क आयु वालों से होती है, और जातक कम बोलता है लेकिन करता बहुत है। लग्नेश चूंकि तीसरे घर में पराक्रम आ गया, तो ऐसी अवस्था में जातक का पराक्रम बहुआयामी होता है, यानी अनेक प्रकार के मल्टी टैलेंटेड उसमें कुछ ऐसे असर आ जाते हैं। तृतीय में लग्नेश का होना और सूर्य की दृष्टि पड़ना, मानो जातक को सरकारी क्षेत्रों में, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, शासन प्रशासन जैसे क्षेत्रों में, राजनीति आदि में काफी कुछ दे देते हैं। नवम में बैठ करके सूर्य का प्रभाव ये होगा लग्नेश को देखने पर। अगर दसम स्थान पर सूर्य बैठेंगे तो लग्नेश को चतुर्थ में देखेंगे। जब लग्नेश चतुर्थ में होता है तो ऐसे व्यक्ति का अपने मां के साथ संबंध बढ़िया होता है,
और उसका सारा लक्ष्य अपनी मां की सेवा होता है, उसका सारा लक्ष्य अपने सुख उपभोग जमीन जायदाद संपत्ति को बढ़ाने में होता है। उसका असर सूर्य दशम भाव के कारक भी है। वहां बैठ करके जब चतुर्थ भाव में लग्नेश को देखेंगे तो मजबूत बनाएंगे, लेकिन पिता और माता में दोनों में से किसी एक का आयुर्बल कम होता है तथा स्वास्थ्य में पीड़ाएं पहुंच सकती हैं और मां को नेत्र संबंधी पीड़ा, उदर संबंधी पीड़ा, अस्थि संबंधी पीड़ा दे देते हैं। प्राय घर में थोड़ा कलह का माहौल बना रहता है और ऐसा व्यक्ति कर्मशील तथा अधिकतम वो बाहर रहता है, आउट ऑफ स्टेशन रहता है, वर्किंग मोड पर हमेशा बना रहेगा। घर में हो तो भी लक्ष्य लेकिन मां की तरफ उसका बहुत होता है। ऐसे ही वाहन से बड़ा प्रेम करेगा वो, सुंदर मकान से प्रेम करेगा वो, और अपने घर को सजाने में वह अपने पूरे मानसिक लक्ष्य को लगा देता है। लिहाजा यहां बैठ करके लग्नेश का फल, लग्नेश को सूर्य का फल अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि यहां बैठे सूर्य कारक हो जाते हैं। लग्नेश को भी बल मिलेगा, लग्न को भी बल मिलेगा और दशम भाव को भी बल मिलेगा, चतुर्थ भाव को भी बल मिलेगा। लिहाजा लग्नेश चतुर्थ भाव में सूर्य से दृष्ट होने पर जातक को सरकारी क्षेत्रों में, विशेष तौर से ऑफिसर वर्ग में गणना की जाती है। यदि 11वें घर में सूर्य बैठे और पंचम घर में बैठा हुआ लग्नेश हो तो लग्नेश पंचम घर में विद्वान बना देता है। पंचम घर में लग्नेश का होना जातक को विद्या में निपुण, वेद वेदांत में निपुण, शिक्षा में निपुण, शिक्षक योग्यता दे देता है तथा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। पंचम स्थान ये वह स्थान है जो आपके आंतरिक शक्तियों का विकास बताता है। लग्नेश पंचम में बैठा तो पुत्र सुख देगा। सूर्य यहां पर बैठ करके एक पुत्र ही देता है, अधिक पुत्र नहीं देता। अगर आपके अनेक हैं तो भी एक ही आपके लिए शुभ होगा और शुभ चिंतक होगा। प्रायः एक ही पुत्र से आपको सुख की उम्मीद करना चाहिए। लिहाजा यदि पंचम में सूर्य बैठेगा, मूल त्रिकोण में सूर्य बैठेगा, लग्नेश को मूल त्रिकोण में बैठे हुए, एक मूल त्रिकोणेश को मूल त्रिकोण में बैठे हुए सूर्य की दृष्टि बलवान बनाएगी और फेमस बनाएगी, नेम एंड फेम देगी, संतान सुख इत्यादि भी देगी तथा जातक स्कूली शिक्षा की तरफ अत्यधिक, वैदिक शिक्षा की तरफ अत्यधिक उन्मुख होता है। अगर लग्नेश छठे बैठ जाए और सूर्य 12वें बैठ जाए, 12वें घर में सूर्य का आ जाना इस बात का प्रतीक है कि वो जिस राशि में बैठा होगा वैसा फल देगा, अपने जैसा फल नहीं दे पाएगा। अगर मान लिया मीन राशि में सूर्य है तो बृहस्पति बन जाएगा, ठीक। वृष राशि में सूर्य है तो शुक्र बन जाएगा। अब किस राशि में है यहां पर, तो यहां से बैठ करके सूर्य प्रायः भोग, रोग, नेत्र पीड़ा दे देता है तथा नेत्र में हानि देता है। चश्मा लगाना पड़ेगा यदि 12वें घर में सूर्य बैठे हैं तो। जातक के अपने निजी जीवन में, बिस्तर वाले जीवन में दुख होगा, घर में बेचैनी झगड़ा होगा। 12वें घर में बैठ करके सूर्य जब छठे घर के लग्नेश को छठे घर में देखेगा तो जातक के जीवन में निश्चित ही आपसी मतभेद, पिता से मतभेद देगा, पुत्र से मतभेद देगा, क्योंकि सूर्य पिता पुत्र दोनों का ही कारक बन जाता है। छठे घर में लग्नेश व्यक्ति को रोगी बनाता है और सूर्य ऊपर से पीड़ित कर देता है। तो प्रायः यदि छठे घर में लग्नेश बैठा है, रोग, ऋण, शत्रु, तो उसे कर्जी भी बनाता है, ऋणी भी बनाता है। और अगर शुभ ना हो तो आयुहीन भी बनाता है। वही सूर्य लग्न में आ जाए और सप्तम में लग्नेश चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने, चूंकि लग्न के स्वामी सप्तम में अगर दबे हुए गड्ढे में भी बैठे हैं तो यहां पर बैठ करके सूर्य उसको प्रकाशित कर देंगे। यदि वो
फोकस में नहीं है तो फोकस मिला देंगे, नेम और फेम दे देंगे, धन संपत्ति सम्मान दे देंगे, यश कीर्ति दे देंगे। सूर्य लग्न में बैठ करके किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अब यही व्यक्ति अपने जीवन साथी के ऊपर हुकूमत करेगा, अनुशासन करेगा, उसके अंडर में नहीं रहेगा, अपितु उसको अपने अंडर में रखेगा। बात की बात में वो कमियां निकाल देता है। सूर्य किसी की भी जो बुराई है छुपाता नहीं। जैसे प्रकाश जहां पड़ेगा धब्बे को दिखा देगा, बिंदु को दिखा देगा। ठीक इसी प्रकार जब यहां पर सूर्य होगा तो जातक को चरित्रवान भी बना देगा, अब चाहे स्त्री हो या पुरुष। हां, थोड़ा केश, क्योंकि अगर सूर्य लग्न में बैठेंगे तो चौड़ा माथा हो जाएगा, मुख लालमय हो जाएगा, लालिमाली हो जाएगा, और जातक को अत्यधिक गर्मी देगा, लिहाजा दिमाग से संबंधित कार्य ज्यादा करता है। ऐसे लोग ऑफिसर होते हैं। दिमाग से संबंधित कार्य करने के कारण इस व्यक्ति को गंजापन मिल जाता है, प्रायः आगे के बाल उड़ने लगते हैं। उग्रता के कारण, पित्त प्रकोप होने के कारण सर दर्द इत्यादि भी हो जाती है। जब कोई इसकी बात ना माने तो इसको समझो एंजाइटी हो गई, बार बार सोचेगा, और जब तक उसका ऑपरेशन नहीं कर देगा शांत होकर नहीं बैठेगा। तो सूर्य का प्रभाव लग्नेश को इन घरों में यही नहीं और भी बहुत कुछ प्रतिफल देते हैं, परंतु आपको इसलिए मैंने इतनी बातें बताई कि इससे आप समझ पाए कि सूर्य यहां बढ़ करके क्या असर करेगा। अब 6 घरों में सूर्य की यह स्थिति बचपन में पढ़ करके प्रायः परेशानियां दे देती है, लेकिन अगर सूर्य अब द्वितीय में आएंगे, तृतीय में आएंगे और लग्नेश को देखेंगे तो क्या प्रभाव होगा, ये इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे अनुभव युक्त। विदा लेते यहां पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।